नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम पिधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। प्रणिपत्तु वर्धमानं विष्णोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरं। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 घाटोल के बड़े बाबा श्री बाष्पूज्य भगवान की जय। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासनक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। बोलो परम पूज्य 108 विमल सागर जी महाराज जी की। बोलो मुनि संघ की। 2 छंदों का और उच्चारण कर ले। कहा खलु नालंक्रियते दिष्टादिष्टार्थ साधन पटीयान कंठस्थितया विमला विष्णुतरत्नमालिकया भगवन् किमुपादेयं गुरुवचनं हेयमपि च किमकार्यं को गुरुरधिगत तत्त्वः सत्यहिता बुद्धतः सततं। धर्म स्नेही व पात्माओं, विष्णुत्तर रत्नमालिका का 3रे नंबर का छंद चल रहा है और उसमें पहला प्रश्न क्या हुआ था? उपादेय क्या है? तो उत्तर दिया गया था गुरुओं के जो वचन हैं वही उपादेय है। फिर दूसरा प्रश्न किया कि हे भी क्या है? तो उत्तर दिया कि अकारी है, ना करने योग्य कार्य, जो मनुष्य को शोभा नहीं देते, ऐसे कार्य मनुष्य को नहीं करना चाहिए। और वो यहाँ तो कह दिया, अब आप लोगों को क्या पता कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। उत्तर तो दे दिया, अब आप जानो। अगर इतने ही छोड़ दें तो आपको कुछ ना समझ में आएगा, बस याद रख लोगे कि अकारी। अब अकारी होते क्या है? तो उसके लिए आपको बताया था कि ये 4 संज्ञाएं अकारी हैं। ये करने योग्य नहीं है, लेकिन जीवन जीना है तो कुछ करना पड़ता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं हाँ करना तो अब कैसे करना, कब करना, कितना करना, क्यों करना, ये सब विवेक के साथ आप लोगों को करना है। क्योंकि आप मनुष्य हैं, पशु नहीं। अगर आप पशुओं जैसे कार्य करने लगे तो उनके लिए नीतिकारों ने कहा ईशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्तलोके भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। क्या कहा उनके लिए?
ईशाम न विद्या न तपो न दानम, जिनके पास न कोई विद्या है, न तप है, न ज्ञान है, न शील है, न धर्म है, न कोई गुण है, ते मर्त्यलोका भुवि भार भूता, इस पृथ्वी पर मनुष्य लोक पर वो कैसे हैं? भार है। पृथ्वी उनका भार ढो रही है। और मनुष्य रूपेण मृगाचरण यानी मनुष्य के रूप में वह है, मृगा का अर्थ पशु है, पशु जैसे आचरण कर रहे, बिना पूंछ के मूछ वाले पशु है। कैसे हैं? बिना पूंछ के मूछ वाले पशु है, जिनके जीवन में यही नहीं आता कि कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे खाना। फिर अगर इस प्रकार से ये आचरण करने लगे हैं तो इनको अब समझाओ। जैसे युग के आदि में यदि ततरा आचरण करने लगे तो फिर 80 की सी विद्या बाण शिल्प कैसे करना है। ये बहुत वर्ष पूर्व में एक घटना पड़ी थी कि एक लड़के के लिए, बालक के लिए एक भेड़िया उठा करके ले गया। कौन? भेड़िया उठा करके ले गया। वो बालक बिल्कुल दूध पीने वाला बालक, और उसको जाकर के भेड़ियों ने पाला, और वह भेड़ियों के साथ ही जैसे भेड़िया क्रियाएं करते थे वैसा ही वह करता था। मनुष्य जैसा नहीं चलता था, ऐसे चलता था। जैसे भेड़िया बोलते हैं वैसे ही बोलता था। और जो भेड़िया मांस आदि खाते थे तो वो भी खाने लगा। उससे कोई भाषा नहीं आती, सब भेड़ियों के साथ। और भेड़ियों के साथ जब किसी की नज़र पड़ गई, अरे ये तो मनुष्य भेड़िया जैसा आचरण करना है, इसकी पूंछ है नहीं, तब उसको फिर वहाँ से पकड़ करके लाए और धीरे धीरे उसको मनुष्य बनाया। तो संगति का असर ऐसा होता है, और संगति में पड़ जाते हैं तो वैसे ही आचरण करने लगते हैं। तो आपको कल बताया था कि क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए, ये भी बताया था। कहाँ खाना चाहिए? तो कहा कि जो चौका हो, जहाँ का द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव शुद्ध हो, ऐसे स्थान पर भोजन पान आदि करना चाहिए, जिससे उसका प्रभाव बहुत अच्छा अपने ऊपर पड़ता है। और चौके को छोड़ करके और अन्य स्थानों पर आप जाओगे, होटल पर जा कर के करोगे, तो ना तो द्रव्य शुद्धि है वहाँ की, ना क्षेत्र की शुद्धि है, ना काल की शुद्धि होती है, ना भावों की शुद्धि होती है। वहीं पर भोजन बनने वाला है, और अब तो 2 in 1 चलता है, मिक्स रहता है, सब चीज़ें बनती है, व्यवस्था इधर का इधर से आ जाता है, इधर का इधर से आ जाता है। बस लिखा हुआ है 2 दरवाजे हैं, वेज और नॉन वेज सब। इस प्रकार की कई लोग आते हैं, महाराज हमने ऐसा किया, होटल पर भोजन कर रहे थे और हमें ऐसा लगा शाकाहारी, पता चला कि वहाँ तो सब बिक रहा है। घृणा हो जाती है, प्रायश्चित आदि लेने के लिए आते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। इसलिए आचार्य कहते हैं नहीं, घर में ही खाना। और अगर मजबूरी हो जाए तो घर से ले जाते हैं, तो उसको भी ऐसे शुद्ध स्थान पर बैठ कर के, जहाँ पाप आदि नहीं होते, ऐसे स्थानों पर वह करना चाहिए। ऐसा नहीं कि महाराज अब यहाँ से आप ले जाओ भोजन और जा कर के होटल में, काम तो घर का भोजन कर रहे हैं, होटल पे बैठ के खा लो, तो वो भी नहीं। अब कोई ये कहे कि भाई हम तो मदिरालय में इसलिए जाते हैं
कि यहाँ से दूध की बोतल ले जाते हैं, तो दूध पीना है तो मदरालय में जा कर के और दूध पी करके आ जाते हैं। तो क्या मानोगे उसकी बात? भले दूध पी के आ रहा है तो भी लोग कहेंगे ये यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम मदरा गेहे गत्वा दुग्धम नो पानीयम नो पानीयम। क्या कहा? यद्यपि सत्य है, वह व्यक्ति घर से दूध की बोतल ले जाता है और मदरालय में जा कर के वह दूध पी कर के आया है, ये सत्य है, लेकिन कहते हैं ये लोक विरुद्ध है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि मदरालय में जा कर के गत्वा दुग्धम दूध पी कर के आ जाओ, कोई मानने वाला नहीं है। इसलिए आचरण अपना अब सुधारो। संगति में आकर के हमारे आचरण ऐसे खोटे होते चले जा रहे हैं जो अपने कुल के योग्य नहीं है। इसलिए ऐसे स्थानों पर जाकर के भोजन नहीं करना जहाँ पर कौन कौन से निंद लोग, सप्त विष्णी लोग आकर के उस स्थान पर बैठ के उन्हीं बर्तनों में मांस पकाया जाता है, उन्हीं बर्तनों में बदल से इधर उधर से बात, उनमें ही और अन्य चीज़ें आपकी शाकाहारी भी पकाई जाए। ऐसे बर्तन में अगर कभी कोई अशुद्ध पदार्थ रखा जाता है तो उस बर्तन को कभी हो जाए ऐसा तो घर में अग्नि पर उसको गर्म किया जाता था। ऐसी व्यवस्था थी सारी की सारी। अब लेकिन अगर आपने इस प्रकार से शादी विवाह आप लोग करते हैं और कैटरिंग वाले के लिए आपने दे दिया, उन्हीं बर्तनों में एक शाकाहारी के लिए भी देते हैं, मांसाहारी जैसा भोजन चाहिए वैसा मेनू बना करके उनको देते हैं, वैसी सारी व्यवस्था। स्थान वही है, वहीं पर आपकी शादी विवाह आपके परिवार का हो रहा है, वहीं पर एक सप्त विष्णी व्यक्ति का भी विवाह हो रहा, उन्हीं में सारी चीज़ें होती चली जा रही। ये कैसे अपने धर्म की रक्षा हो पाएगी? कहते ऐसा कर लेते सर्व धर्म कर्म नष्ट हो जाता है, भ्रष्ट हो जाते हैं। अब प्रायश्चित लेकर के उनको पवित्र करने की विधान आदि बताई गई, बड़ा प्रायश्चित आदि होता है। आप लोग है ना इस प्रकार की इन बातों पर अब कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बड़े बुजुर्गों की अब कोई सुन नहीं रहा है, तो अब कैसे होगा? कैसे होगा ये स्थिति? कैसे बचाओगे? ये कली काल है और कली काल में इन सब चीज़ों की बहुमार होना है, लेकिन जब तक अगर हम अब सावधान नहीं रहेंगे तो हम भी उसी लाइन में आ जाएंगे और आगे जाकर के क्या होगा कोई भरोसा नहीं। इसलिए इन सब चीज़ों को सुधारना है। कम से कम ये संकल्पित हो कि नहीं ऐसे स्थानों पर तो शादी विवाह नहीं करेंगे जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, सप्त व्यसन होते हैं, मांस खाया जाता है, उसी स्थान पर से शराब पी जाती है, आदि आदि की जाती है। ये आप संकल्पित होइए तब बच पाओगे, नहीं तो नहीं। आज पैसों की कोई कमी आपके पास नहीं है, बस पैसे कितने देना है बच चुका है, लेकिन कितने महान पाप आश्रव करके वहाँ से आ जाते हैं इसका कोई पता नहीं। घंटों के आनंद रहते हैं लेकिन सागरों पर्यंत के दुख भोगना पड़ते हैं, इसका ऐसा फल बताया। घंटों की मजा और सागरों की सजा, ऐसी स्थिति हो जाती है। इसलिए आप लोग अपने विवेक को जागृत करिए। अपने पास कोई चीज़ों की कमी नहीं है, ये सारी व्यवस्था अपनी होना चाहिए ना। वहाँ लाखों करोड़ों दे रहे हैं और स्थान भी शुद्धि नहीं, बर्तन की शुद्धि नहीं, द्रव्य की शुद्धि नहीं, क्षेत्र की शुद्धि नहीं। आप लोगों के पास क्या कमी है? अपना स्थान होना चाहिए ना। पहले होते थे, सारे व्यवस्थाएं होती थी, कैसे होती थी? एक अपनी शान साख होना चाहिए कि भाई हम शाकाहारी हैं, और इस प्रकार से किसी भी प्रकार से हम मांसाहारी की समर्थन नहीं करते।
तब ये व्यवस्था बन पाएगी। आप लोग चतुर्मास आपको मिलता है, उपदेश भी खूब सुन लेते हैं, लेकिन अमल कितना करते हैं ये बात है। इसलिए कहाँ खाना चाहिए? तो चौके में खाना चाहिए जहाँ इस प्रकार की शुद्धि है। फिर कैसे खाना चाहिए? तो कहते हैं अच्छी तरह से शुद्ध स्नान करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके और बैठ करके। कैसे करना? बैठ करके भोजन करने का विधान आप लोगों के लिए बताया गया है। आप लोग कैसे खड़े होकर के भोजन करने लगे? भूल गए क्या आप लोग कि किसकी संगति में आके खड़े होकर के भोजन करने लगे? आदत पड़ गई, महाराज ठेले पर जाते थे तो वहाँ पर बैठने की कोई व्यवस्था है ही नहीं, वो हाथ में लिया और चालू हो गए। कहीं भी शास्त्रों में आप लोगों के लिए खड़े होकर के खाने का विधान, अगर आप लोग खड़े होकर के कर रहे हो, ये अकारी है, नहीं करने योग्य कार्य है। खड़े होने का विधान सिर्फ यथाजात दिगंबर मुनिराजों के लिए शास्त्रों में अनुमति दी गई है। वो क्यों? क्योंकि उनका संकल्प है कि जब तक इन पैरों में खड़े होने की शक्ति है तब तक ही हम भोजन करेंगे, पानी पिएंगे, और जिस दिन इन पैरों में खड़े होने की शक्ति नहीं तो हम उसी दिन से चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग कर दें। ऐसा संकल्प अगर आपका हो तो हम विचार कर लेते हैं कि जब तक खड़े हो की शक्ति है तभी तक हम भोजन करेंगे, उसके बाद तो हम भोजन का त्याग करेंगे। बोलो कितने तैयार हैं? जिसके लिए तो तैयार हो गए नहीं आप, हमें पता है तो कोई बात नहीं, उसके लिए तैयार नहीं हो तो बैठ करके तो भोजन कर सकते, इसमें कोई बाधा है नहीं। ऐसा आपका संकल्प नहीं। या हो सकता है आप लोग मुनिराज बनने की तैयारी कर रहे हो, तो तैयारी को बहुत समय हो गया, आप तो हम केस लॉन्च करेंगे आपके। बोलो तैयार हो क्या? तो ये भी नहीं है महाराज। तो महाराज तो आप हो नहीं, ये तो पक्का कि है। ऐसा तो नहीं कि कोई घर में अपने आप को भावलिंगी संत मान रहा हो, ये भी नहीं है ना। तो महाराज तो नहीं हो, पक्का है, ठीक है। अब दूसरे नंबर के वो होते हैं जो खड़े खड़े भोजन करते हैं, वो पशु चार पैर वाले वो खड़े खड़े चलते चले जाते हैं और चले भी जाते हैं, चलते भी रहते हैं और चढ़ते भी रहते हैं। कहीं ऐसा आप लोग तो नहीं करते हैं? आप लोगों से पूछ रहे हैं भैया, हमने तो देखो हमारी तो आप लोग चर्या देख जाते हो कि महाराज कैसे भोजन कर रहे हो, और हम आपकी देखने आ नहीं पाते कि कैसे कर रहे हो। क्या आप कर रहे हैं? आज सावधान हो जाओ। अगर खड़े खड़े कर रहे हो तो ये पशुओं में जाने की क्या तैयारी कर रहे हो? क्योंकि महाराज तो हो नहीं, और मनुष्य तो बैठ करके भोजन करता है, तो बैठ के भोजन नहीं कर रहे हो, महाराज हो नहीं, तो अब क्या बचे? आप भूल चुके हैं। जैसे हमने इसलिए उदाहरण दे दिया था उसका कि वह बालक भेड़िया उठा करके ले गया,
उसको ज्ञान ही नहीं है इस प्रकार। आपको ज्ञान हो करके भी आपको पता है कि बैठ के ही खाना चाहिए, लेकिन बड़े सेठ साहब खड़े होकर के खा रहे हैं, तो फिर हम लोग कैसे खाएंगे? ये सब चीजें तो इसीलिए कह रहे जानबूझ के अंध बने हैं आंखन बांधी पाटी। और पुरुषों, जब पुरुष अगर खड़े होके खा रहे हैं तो महिलाएं फिर पीछे क्यों रहेंगी? आज तो महिलाएं सबसे, ये सब आगे हैं, पीछे कैसे रह सकते हैं? अब महिलाएं भी, अब महिलाओं से कहेंगे कि खड़े होके क्यों, तो भूत के पुरुष करती है तो हम लोग कैसे बैठ के कर सकते हैं? इसलिए दोनों को सुधरना जरूरी है। बिगड़ गए हैं तो ऐसा नहीं कि आप सुधर नहीं सकते, तो आप बैठ करके खाए। कैसे खाना ये तरीका है। पहले जो शादी विवाह आदि होते थे अथवा कोई धार्मिक अनुष्ठान होते थे, उसमें सबके लिए भोजन का निमंत्रण दिया जाता था और सबको बिछाई बैठने के लिए दी जाती थी और फिर उनके लिए थाली या पत्तल परोसी जाती थी। सबसे पहले क्या परोसा जाता है? पत्तल या थाली परोसी जाती है, फिर उसी में अनेक प्रकार की वस्तुएं परोसी जाती थी। और उसमें भी जैसे आपके शादी विवाह में उच्च कुल के भी आते थे, निम्न कुल के लोग भी आते थे, वो भी वहाँ लान लगा करके बैठते थे। तो क्या होता था कि सबको पहले परोसा जाता था। जब तक परोसने के बाद, ऐसा नहीं कि इधर परोसा उसने खाली चालू कर दिया, ऐसा नहीं, सबको पहले परोसा जाएगा। परोसने के बाद जब तक जहाँ जिसके यहाँ निमंत्रण करने गए हैं वो पहले कहेगा हाथ जोड़ करके, आप सब अब प्रारंभ करिए, या एक को शुरुआत में अपने हाथ से वह खिलाता, तब उधर देखते थे कि चालू हुआ कि नहीं, चालू हुआ तब सा चालू करते थे। ऐसे मान सम्मान के साथ बुलाया जाता था और फिर मान सम्मान के साथ खिलाया जाता था, पिलाया जाता था। ये मान सम्मान आपका सब कहाँ चला गया? अब तो प्लेट लिए हुए हाथ में घूमते रहते हैं और ये चीज़ वो चीज़ उधर चीज़। बनाने वाले भी कौन हैं? एक बार उनसे पूछो, भाई तुमने स्नान किया है कि नहीं? ये सुन लो अच्छी तरह से, मुख में तमाकू बीड़ी सिगरेट चलती रहती है बनाने वालों की। उस वस्तु में क्या हुआ? ऐसे ही बड़े कुल में ऐसे बनाने वाले आते हैं। एक बार घटना घटी थी, एक्सीडेंट हो गया, वो सब बनाने के लिए गए थे, फिर उनके सबके नाम आए कि ये फलाने। लोग कहते अरे किनके हाथ से खा लिए। ये सब चीज़ें आज बहुत ज़रूरी है, इन पर सुधार करना, इन पर अमल करना, नहीं तो ऊपर धर्म हो रहा है, भीतर तो सब खोखला होता चला जा रहा। ये जड़ है, इनकी शुद्धि जरूर होना। रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी की शुद्धि यानी ये सब खाने पीने की शुद्धि, कपड़ों की शुद्धि और स्थान मकान की शुद्धि। ये शुद्धि होंगी तभी जाकर के आपकी मन वचन काया की शुद्धियाँ आंगन के बनेगी, नहीं तो नहीं बन पाएगी। अब तो कहना ही नहीं पड़ता, बस सीधे गए, सामग्री रखी हुई है और प्लेट उठाई और जो कुछ खाना है। और अगर सबसे अच्छी चीज़ वहाँ रखी हुई है तो सबसे पहले भीड़ वहीं इकट्ठी होगी और वो चीज़ बहुत सबसे पहले ख़त्म हो जाएगी। ऐसा ही है क्या? हम गए नहीं हैं देखने के लिए,
लेकिन ऐसा होता है। तो क्या हो गया? इसलिए इसको कौन सा भोजन कहा? गिद्ध भोजन। जैसे एक जगह कोई सामग्री पड़ी है तो चारों तरफ से गिद्ध आकर के उसके ऊपर ऐसे ही जा करके और कर करके आ जाते हैं, बिना मान सम्मान के खा पी करके आ जाते हैं। एक बचपन में दोहा पड़ा था, है? हाँ तो यही तो, अब आपने जो पैसे दिए हैं ना, तो आपके पूरे गांव 1000 के पूरे नगर को बुला लो। जब व्यवस्था होगी तो ऐसी करना पड़ेगी ना। तो ये पाप का हिस्सा किसके सर में जाएगा? आप अपनी शान मान रहे हो, लेकिन कितना बड़ा घाटा हम अपने जीवन का कर रहे हैं। जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान है वो तो सोच के ही रह जाते हैं कि ये क्या है, किससे कहें, क्या कहें, कौन सुनेगा, किसको सुनाएं। इसलिए क्या करते हैं? चुप रहते हैं। अब क्या करेंगे, क्या कहें? देखता रहता है, वो वृत्ति है व्यक्ति के, ये सब जो है ये तो सब गड़बड़ हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति बन रही है। इसलिए सावधान हो जाओ। पुण्योदय से आप लोगों को ऐसे गुरुओं का सानिध्य मिला है। हम कहाँ जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं? हम चाहते हैं कि हमें महाराज तो कैसे मिले? चतुर्थकालीन। और श्रावक कहाँ जा रहा है? छठे काल की ओर जा रहा है। तो कैसे अपना दोनों का सामंजस्य बैठेगा? है भैया, हमें चतुर्थ काल नहीं बनना और अपन को छठा काल, पंचम काल, दोनों बराबरी पे आ जाओ। तो पंचम काल में भी योग्य आचरण करने के लिए मुनियों को कहा गया है और श्रावकों के लिए कहा गया है। तब वह श्रावक संज्ञा को प्राप्त होता है, नहीं तो वह नहीं हो पाता, ऐसा कहा गया है। तो बता रहे थे कि वो जो हमने दोहा पढ़ा था उसमें उन कवि ने क्या लिखा है? रही मन मोह न सुहाय, अमी पियावत मान बिन, जो विष देत बुलाए, प्रेम सहित मरबो भलो। वो कवि कहते हैं कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या? अमी पियावत मान बिन। कोई अगर, सुनो कितनी बड़ी बात कही है, अमृत भी कोई अगर मान सम्मान के बिना पिलाता है, क्या सामान्य चीज नहीं, अमृत, वो रखा है अमृत, पी लो, तो कहते हैं मुझे वो अच्छा नहीं लगता पीना। लेकिन कोई मान और सम्मान के साथ अच्छी तरह से बुला करके और विष भी पिला देता है तो मरना भला। विष पी करके मरना अच्छा है, लेकिन मान सम्मान के बिना अमृत पीना भी अच्छा नहीं है। ये होना चाहिए, अपने भीतर का स्वाभिमान जागृत होना चाहिए। बच्चों को, बच्चियों को, अपनी संतान को घुट्टी में पिलाओ। महाराज इतना समय कहाँ है, बच्चे तो रोते हैं तो हम तो मोबाइल पकड़ा देते हैं, बस अब क्या पिलाओगे? ये सारी चीज़ें बचपन से ही बच्चों में, बच्चियों में घुट कर के पिलाती हैं। तो बच्चियाँ को फिर अलग से पाठशाला देने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ बुलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप घुट्टी में पिलाते हैं तो वे सहज में ही चले आएंगे और ये सब लाभ लेंगे, नहीं तो नहीं। ऐसी स्थिति बन रही है। इसलिए आप लोग ये सारी व्यवस्थाएं संकल्पित हो जाओ कि नहीं, ऐसे भोजन में, ऐसे भोज में हमें शामिल नहीं होना है।
ये आपका एक श्रावक की भी चर्या होती है, एक मुनि की। जैसे मुनिराज हैं, बिना नवदा भक्ति के भोजन करके आते हैं किसी के यहाँ, कोई कितना भी अच्छे से अच्छा भोजन रख दे, महाराज बना हुआ रखा है खा लेना, बताओ खाएंगे क्या? जब महाराज अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ हैं तो आप अपनी श्रावक की प्रतिज्ञा पर दृढ़ क्यों नहीं हो पा रहे? महाराजों के दोस्त तो जल्दी दिख जाते हैं, छोटे छोटे दोस्त दिख जाते हैं, उधर बड़े बड़े हाथी जैसे पता ही नहीं चल रहा है क्या होगा। इसलिए इन सब चीज़ों को सुधार करना है। बड़े बड़े दान देते हैं लेकिन इसका सही सही सदुपयोग करना है। जो चीज़ें हमारे लिए आवश्यक हैं होना चाहिए। ये आपके लिए ही आपका दान है तो आप अपने लिए अच्छी ऐसी उपस्थित होना चाहिए वस्तुएं जो हमें कहीं दूसरे के यहाँ हाथ ना फैलाना पड़े, दूसरे के बर्तनों में इस प्रकार से ना खाना पड़े, आदि आदि। विचार कर लो, सोच लो इस सब चीज़ों के। तो कैसे खाना? तो अच्छी तरह से बैठ करके, और ऐसा कहा है 7 स्थानों पर मौन से खाना। आप मौन दे करके तो खा लेते हैं, नॉन भी डाल के खा लेते हैं, लेकिन मौन से नहीं खाते। मौन जानते हैं आप? उसमें थोड़ा सा घी आदि मिला देते हैं वस्तु में और फिर बनाते हैं तो कहते हैं मौन डली है। और मौन तो डला है लेकिन नॉन भी तो होना चाहिए। नॉन जानते हैं? नमक लौन, वो नमक डला है तो वस्तु बहुत अच्छी। और इनके साथ साथ अगर मौन भी हो तो कहना ही क्या है, भोजन करते समय बोलना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अक्षर आप बोलते हैं ये अक्षर ही जिनवाणी के ही अक्षर हैं। इन्हीं 64 अक्षरों से मिलकर के जिनवाणी बनी है। उस समय हमारा मुख झूठा रहता है। झूठे मुख इन शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। जो इस प्रकार का संकल्प लेता है कि हम झूठे मुख वचनों का उच्चारण नहीं करेंगे, ऐसे लोगों के वचनों में बहुत बड़ी शक्ति आ जाती है। लोग ऐसे लोगों के वचन को सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं, उनकी बात को मानते हैं, अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए प्रयास करते हैं। तो ऐसे स्थानों पर बताया कि मौन से आप भोजन करिए और बड़ी प्रसन्नता के साथ आप उस भोजन को करना चाहिए। लेकिन भोजन करने से पहले परमात्मा को अच्छी तरह से स्मरण कर लेना चाहिए। भोजन करते समय 9 बार नमोकार मंत्र का उच्चारण करने लेना चाहिए। क्या पता इस भोजन में क्या हो, तो भोजन करते ही को चले गए तो उसके पहले परमात्मा को स्मरण करें। और भोजन करने के बाद भोजन हो गया है फिर भगवान को, भगवान आपकी कृपा से सब अच्छा हो गया है, इसलिए उसके बाद भी भोजन के बाद भी एक कायु सर्ग आप कर लीजिए। सुनो, भोजन के पहले क्या करना चाहिए? तो आचार्य भगवान को कहा है देव पूजा। भोजन करने के पहले भगवान की पूजा करना चाहिए। यहाँ मंदिर में आकर के अष्टद्रव्य से कहते हैं जो भगवान की पूजा किए बिना और गुरुओं की सेवा किए बिना भोजन करते हैं वह भोजन नहीं पाप का भक्षण करते हैं। अधा ब्रजेत, ऐसे लोग अधोगति की ओर चले जाते हैं। तो भोजन पड़ने के बाद भगवान को भोग लगाने का अर्थ है भगवान की अष्टद्रव्य से पूजा कराओ। इसके बाद जो आपका भोजन बना हुआ है
उस भोजन में हमें अतिथि सत्कार करना है। आचार्य ने खाई को लिखा है, रोटी ना मांगो, रोटी ना मांगो, रोटी बनाना सीखो। रोटी ना मांगो, रोटी बनाना सीखो। खिला के खाओ, खिला के खाओ और फिर दिन भर खिलखिलाओ। ये भारतीय संस्कृति है कि जो भी भोजन पानी बनता है उसका एक हिस्सा अतिथि का होता है। और जिसके घर हमेशा अतिथि के लिए खुले रहते हैं, ऐसा वह व्यक्ति, ऐसा पुण्यात्मा पुरुष होता है। अगर मनुष्य आयु का बंद कर ले तो सवेरे बता रहे थे इन लोगों के लिए कि वह असंख्यात वर्षों तक कल्प वृक्षों के माध्यम से वह सारी चीज़ें उसके लिए उपस्थित होती चली जाती हैं। उसके लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। न तो रोटी बनाने की आवश्यकता है, न किसी को खिलाने की भी आवश्यकता रहती है, न मकान बनाने की। सब भोग भूमि में उसके लिए सहज ही उपलब्ध हो जाता है। चाहे वह वस्त्र हो, चाहे आभूषण हो, चाहे भोजन हो, चाहे पान हो, चाहे महल हो, सारी जो जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं होती हैं सब मिल जाती हैं, जिसके द्वार अतिथि के लिए खुले रहते। ऐसी ऐसी कथाएं हैं, अभी नहीं बता रहे, समय पर बताएंगे कि ऐसा भी आतिथ्य होता है, ऐसा भी अतिथि सत्कार होता है। जब ऐसा व्यक्ति ऐसा कर सकता है तो हम तो बहुत आगे के हैं, फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। पहले ऐसा ही होता था, घर में जो भोजन बनता था 2-4 बाहर के लोग भी खा जाते थे, फिर भी कम नहीं पड़ता था। आज तो आप लोग को बनाए, को खिलाए, तो घर ही वालों के लिए अब यहाँ बैठो बनाते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। रिद्धि सिद्धि अपने आप बढ़ती चली जाती है आतिथ्य सत्कार से। और जीवन में लगे हुए भी जो सत्कर्म करते हैं उनमें जो पाप लगते हैं वो दान और पूजा के माध्यम से श्रावक के धुलते चले जाते हैं और नया पुण्य संचय करता चला जाता है। तो भोजन करने के पहले कम से कम इतनी भावना तो करो कि कोई अतिथि हो तो उसको हम भोजन करा दें, और नहीं भी अतिथि है तो भोजन करने के पहले इस प्रकार की भावना करो। 2.5 दीप में जितने महावृति, आरिका, एलक, क्षुल्लक और वितीगण हैं, जघन्य मध्यम और उत्तम पात्र हैं, उन सबके निरंतराय आहार हो, उनके रोग शोक दुख आदि सब दूर हो। ऐसी भावना करके नमोकार मंत्र पढ़ के फिर भोजन करना चाहिए। अच्छी तरह से चबा चबा करके करना चाहिए। कितने दांत हैं आपके? तो जितने दांत हैं उतनी बार तो अब महाराज फुर्सत कहाँ है इतनी, खाने की फुर्सत ही नहीं, को चबाए। आप तो ऐसी दो सीधे सीधे। कई लोग कहते हैं महाराज इतनी दुकान चलती है खाने की भी, तो किस लिए कमा रहे हैं आप बताओ? दूसरों के लिए ना इधर खा पा रहे अच्छे से, फिर दूसरी जगह जाओगे तो वहाँ खाने को नहीं मिलेगा, फिर पछताओगे अरे इतना सब कुछ कमाया हो गया। इसलिए धन की 3 गति बताई है। सबसे पहली गति तो दान है, फिर दूसरे नंबर पर भोग है। अगर 2 चीज़ें नहीं कर पाए तो नाश को प्राप्त हो जाएगा। ये व्यवस्था है, जिसको समझ लेता है वही मनुष्य अपने आप को मनुष्य बनाता है। हम पशु की ओर जा रहे हैं, पाशविक वृत्ति की ओर जा रहे हैं।
मलेच्छों की पद्धति की ओर जा रहे हैं आरी हो करके। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बताया जा रहा है ये अकारी है, ये अकारी नहीं, जो कार्य करने योग्य है वो कार्य आप करिए। तो मौन पूर्वक भोजन करना चाहिए। अब महाराज भोजन करने बैठे हैं और वस्तुएं चाहिए है, अब मौन है तो वो खाने को कुछ नहीं मिलेगा। क्यों बताओ? तो पहले से रख लो ना सब चीजें जो कुछ रखना है, हैं? और क्या सब चीजें पूरे अच्छे से जो मौन के बोलेंगे नहीं ना, उनको बिना मांगे सारी चीजें रख दी जाती हैं। अगर कुछ मान लो नहीं मिले, कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ तो परोस दिया लेकिन तले हुए जो पापड़ रखे हैं, अब सब तो रख दिया भोजन थाली में लेकिन वो पापड़ तो दिख रहे हैं ना। तो ठीक है, इशारे से आप इशारे से भी तो मंगवा सकते हैं, बोलने की क्या आवश्यकता है। इशारे में तो सारा आ जाता है और सब काम हो जाता है। तो उस समय आप इशारे के माध्यम से और आप लोगों का कोई ऐसा नियम नहीं है कि हम एक ही बैठक से खाएंगे, है ना। तो उठ के भी आप ले सकते हैं, महाराज तो ऐसे कर नहीं सकते। लेकिन आप इसका पालन, मौनम सप्त स्थानम श्रावकों के लिए कहा गया है, उसमें एक भोजन का भी एक स्थान है। आज से संकल्पित हो जाओ कि कम से कम 2 बार का भोजन जब होता है उस समय तो हम मौन का पालन, वैसे मौन का पालन नहीं हो पाता, 24 घंटे में 1-2 घंटे तो कम से कम संकल्प पूर्वक आज संकल्प लेके जाओ कि 1 घंटे का मौन तो हम अपनी तरफ से इच्छानुसार पालन करेंगे। अब वो कहाँ पालन करना है तो वो आपके ऊपर है। भोजन के समय कर लें तो बहुत अच्छा है, उस समय तो कोई है नहीं। अगर भोजन के समय नहीं कर पाते तो पूजन के समय कर लो। पूजन के समय नहीं हो रहा है तो कहीं आप ध्यान में वैसामक में बैठ जाओ 1 घंटे के लिए, उस समय मौन का पालन हो जाएगा। लेकिन सोते समय नहीं माना जाएगा। नहीं तो महाराज हम 6 घंटे के लिए मौन ले लेते हैं, लेकिन उस सोते समय भी अगर आप बोल रहे हो तो आपको ही पता नहीं रहेगा कि हम बोल रहे हैं। ये बुद्धिपूर्वक नियम लिया जाता है। बनाओ अपनी क्रियाएं, श्रावक को उच्युत करो। ऊपर से देवगण भी कहें कि ये श्रावक आज भी इस कलिकाल में श्रावक के व्रतों का पालन कर। देवों में सभा लगी रहती है और सभा में यहाँ के मनुष्यों की चर्चा होती है कि इस पंचम काल में भी ऐसे मनुष्य हैं जो आज पानी छान करके जलगालन करते हैं, रात्रि में मुख में जल भी नहीं डालते, ऐसे हैं देख कर के चलते हैं, मौन पूर्वक भोजन करते हैं। जो श्रावक की क्रियाएं श्रावकाचार में लिखी हैं उस श्रावकाचार का पालन करते हैं। ऐसे बनना है अपन के लिए, इसलिए तो ये स्वाध्याय करने बैठे हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब ये नहीं समझना कि हम तो बहुत बड़े हैं, बहुत ज्ञानी हैं, ये हैं सब। हम क्या कर रहे हैं उसके ऊपर आदत है। ज़्यादा नहीं पढ़ना अपन को, लेकिन जिसमें हमारे आचरण अच्छा हो जाए इतना तो पढ़ना है, जिससे जन्म जरा और मृत्यु से हम छुटकारा पा जाएं। इतनी चीज़ें तो हमें इस चतुर्मास में सीखना है। अगर ये सीख गए तो फिर लोग को बताने की जरूरत नहीं, आपके आचरण को देख करके ही हाँ यहाँ पर ऐसे लोग हैं। ऐसे लोग कितने मिलते हैं तो गिनती के 2-4 लोग मिलते हैं दुर्लभ है। इसी ओर हमें बढ़ना है। ये मनुष्य जीवन की सार्थकता है। बाकी तो सब गोरख धंधे में सारी दुनिया लगी हुई है। और ऐसे तो हमने अनंतों बार
सब चीज़ें कर चुके हैं, कोई बाकी नहीं रहे अपने जीवन में, सब चीज़ें कर चुके हैं, तो कैसे खाना? तो इस प्रकार से भोजन करना। इस सिर्फ भोजन का तो एक उदाहरण दिया जा रहा है। जो भी क्रियाएं होती हैं आपको वो क्रियाएं सब इसी विवेक के साथ करना। नहीं कर रहे हैं तो वो अकारी की कोटि में आ जाता है। इसी प्रकार से सोने में भी ये नियम लगाना, कहाँ सोना, कब सोना, कितना सोना, क्यों सोना, कैसे सोना, ये सारे उसमें लगेंगे। कब सोना तो कहा पहला पहर और अंतिम पहर में नहीं सोना, बाकी के जो 2 पहर हैं बीच के उनमें शयन करना। क्योंकि पहला जो पहर होता है उसको राक्षस पहर कहा है। ऐसा नहीं सूर्य डूबा और सो गए, ऐसा नहीं। और सुबह कब उठना? तो 1 पहर पहले उठ जाओ। लेकिन आज स्थिति ऐसी बन रही है कि जब अंतिम पहर चालू होता है लोग मोबाइल लिए रहते हैं और घर में टीवी खुली रहती है 12-12, 1-1 बजे तक। कोई मोबाइल पकड़े हुए है, कोई टीवी है, कोई कंप्यूटर है, कोई लैपटॉप है। ये स्थिति। जब सोने का समय रहता है उस समय जागते हैं, और जब जागने का समय आता है उस समय सोते हैं। आपको बताया था एक नीतिकार ने ऐसा लिखा हुआ है, नीति है कि 4 से 5 में जो उठता है वह देव प्रकृति का है, 5 से 6 में जो उठता है वह मनुष्य प्रकृति का है, 6 से 7 में जो उठ जाता है वह त्रेंच प्रकृति का है। उसके बाद तो कब उठना चाहिए? महिलाओं के लिए भी सारे शास्त्रों में ये बातें लिखी हुई हैं कि पुरुषों से पहले महिलाओं को उठ जाना चाहिए। कभी घर में महिलाएं बच्चियां सोते हुए नहीं देख पाते पुरुषगण, लेकिन आज स्थितियां अलग ही होती चली जा रही। ये अकारी है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें, सब धीरे धीरे आपके सामने हम खोलते चले जाएंगे। तो कैसे खाना? तो इस प्रकार से भोजन करना है। फिर कितना खाना? बोलो, कितना खाना? 1 गिलास तो कम से कम हो। श्वास लेने के लिए अच्छी, बस भोजन करते समय गहरी श्वास पेट में भर जाए, इधर नहीं पेट में अगर गहरी श्वास भर गई, अगर अंदर श्वास नहीं जा रही है तो बस बंद कर देना चाहिए। खाली स्थान, आकाश तत्व खाली होना चाहिए, तभी तो वायु तत्व अंदर जाएगा। लेकिन आकाश तत्व खाते ही हैं तो वायु तो फिर फंसेगी, वायु बनेगी और फिर अनेक प्रकार की तकलीफें बढ़ेंगी। इसलिए कितना खाना? जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम खाना। ऐसा नहीं कि करने गए थे उनोदर और हो गया दूनोदर। उनोदर जानते हैं? ऊन उदर यानी कम पेट को कम भरना या कम रखना, और दूनोदर डबल हो जाए। अच्छा भोजन अब मिल गया तो डबल हो जाता है। कई लोग भोजन करने के बाद अगर उनके लिए मनपसंद चीज़ मिल जाए, हैं, दूध जलेबी फाफड़ा मिल जाए, फाफड़ा, तो कहते हैं महाराज अब भरे पेट में सूपा को का वजन।
भरी बस है, बस भरी हुई है और आपके कोई 2-4 सुपड़ा हैं, तो ऐसे रख लेते हैं, ऐसे कहते हैं आप भरी बस में जैसे सुपड़ा का कोई वजन नहीं होते हैं, ऐसे ही भरे पेट में दूध जलेबी बाफड़ा तो ऐसे चले ही जाते हैं। तो इस प्रकार की क्रियाएं नहीं होना चाहिए तब तक जब तक पहला भोजन पच करके आमा से खाली नहीं होता, तब तक उसमें डालना नहीं चाहिए। दिन में खाने के लिए इसलिए बताया गया कि दिन में सूर्य की किरणें के माध्यम से हमारी जठराग्नि अच्छी रहती है और रात में सूर्य डूब जाने के बाद पाचन क्रिया में प्रभाव पड़ता है, वह अनेक प्रकार के आलस, उन्मत्त और रोगों के लिए कारण बनता है। इसलिए सूर्योदय में भोजन कर लेना चाहिए। फिर क्यों खाएं? क्यों खाएं? जीने के लिए खाएं कि खाने के लिए जिएं? आप जीने के लिए खाते हैं कि खाने के लिए ही जी रहे हैं? तो जीने के लिए, जिसके माध्यम से धर्म, अर्थ, काम आदि जो है ना हम पुरुषार्थ कर सकें, क्योंकि भोजन के माध्यम से ये सारी चीज़ें होती चली जाती हैं। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं इस आहार संज्ञा को आपको जीतना है तो पहले इन सब की मर्यादा करना है। जो इनकी मर्यादा करने लगता है फिर वह अपने जीवन में संकल्पित हो जाता है कि हम 2 बार ही भोजन करेंगे। देखो कैसे आहार संज्ञा पर जीत लेता है। फिर 2 बार के बाद अब कहता है भाई चातुर्मास है और चातुर्मास में वैसे ही वर्षा का मौसम रहता है, भूख आदि मंद हो जाती है, क्यों ना 1 बार ही खाया जाए। तो 1 बार का संकल्प कर लेता है तो उसने अपनी आहार संज्ञा को जीत लिया। समय समय पर वो कहता है भैया पर्वों के दिन चल रहे हैं, क्यों ना कुछ साधना कर ली जाए, जो पाप बंद बांधा है उस कर्म की निजरा कर ले। तो उपवास भी वह ग्रहण कर लेता है। एक उपवास करने से कई वर्षों के संचित पाप कर्म निजरा को प्राप्त हो जाते हैं। विधि पूर्वक आगम के अनुसार वह किए जाते हैं। ऐसे ही आप लोग अब तैयारी कर लो, अभी से मन बना लो, पर्युषण पर्व आने वाले हैं और सबको शामिल होना है इस पर्युषण पर्व में। जैसे आप लोगों ने अष्टान का पर्व मनाए हैं, ऐसे ही आपको पर्युषण पर्व मनाना है। कम से कम व्रत वो कहलाते हैं जिसमें 1 बार भोजन हो। 2 बार करते हैं तो व्रत नहीं कहलाता। 2 बार पानी पी देते हैं तो भी व्रत नहीं। 1 बार बैठ करके अच्छी तरह से आपको जो लेना है, जो 24 घंटे चल जाए। 1 बार बैठ करके जो भोजन करके व्रत करते हैं उनके वह जगन्य व्रत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जगन्य व्रत। और उत्तम तो वो है जिसमें किसी प्रकार से 4 प्रकार के अन्न जल का त्याग करके किए जाते हैं, वो उत्कृष्ट कहलाते हैं। और बीच के जो हैं वो मध्यम माने जाते हैं। तो कोई बात नहीं, 4 महीने आप एक आसन नहीं कर सकते तो 10 दिन तो ऐसी धारणा बना लेना कि 10 दिन हमें एक आसन करना है। फिर जिनकी शक्ति है उत्तम करने की वो उत्तम करेंगे, जिनकी मध्यम की शक्ति है वो मध्यम करेंगे। लेकिन जगन्य के लिए तो सबको मन बना करके आप लोगों को रखना है और सभी शिविर में भर्ती होना है, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों। ये शिविर आपका ऐसा शिविर लगेगा जिस शिविर में आपको घर का त्याग नहीं करवाया जाएगा। घर में रह करके भी श्रावक की चर्या कैसी होती है वो चर्या हम देखना चाहते।
आपको भोजन करने किसी दूसरे घर में नहीं जाना, अपने ही घर में जाना है। लेकिन एक पूरा आपको पत्र दिया जाएगा कि आपने दिन भर में क्या क्या किया, इसमें भरते चले जाओ। हम लोगों को जांचने की ज़रूरत नहीं, आप तो जांच करके नंबर लेकर के और फिर यहाँ जमा आखिरी दिन कर देना, और फिर उसमें चेक हो जाएंगे कौन ने कितने नंबर पाए। आपको तो जो यहाँ पर चर्या होती है उन चर्याओं में आपको शामिल होना है और फिर अपने घर पर जाना है। किस प्रकार से उसमें नियम बनाए जाएंगे, इन नियमों का हमें पालन करना है। घर में रह कर के किसने भी मौन आदि का पालन किया, किसने उपवास किए, किसने हरि आदि का त्याग किया, किसने इस वस्तु का उपयोग नहीं किया, आदि आदि उसमें सब पूरी लिस्ट रहेगी। उन लिस्ट को आपको एक एक फार्म आपको दिया जाएगा, उस फार्म में ही आपको वह नियमावली दी जाएगी। कितनी क्लासों में आपने भाग लिया, आप दिन में सोए कि नहीं सोए, रात में सोए कि नहीं सोए, आदि आदि उसमें सारी चीज़ें ही बनाई जाएगी। उसमें सारी चिड़ियाँ की आपको व्यवस्थित होकर के आपको आना है, व्यवस्थित होकर के जाना है। किस प्रकार से ये विधि आपको बता दी जाएगी और किस प्रकार से खाना है, किस प्रकार से नहीं खाना, ये सारी चीज़ें तो बता ही रहे हैं। उसमें जैसे वृत्ति की चर्या होती है, घर में रह कर के 10 दिन वह वैसी चर्या अपनी अपनी आप लोग करेंगे। तो क्यों खाएं, यानी अच्छी तरह से धर्म आदि का पालन हो इसलिए खाएं, ना कि जीने के खाने के लिए जिए। कुछ लोग तो इसीलिए जीते हैं खाने को अच्छा मिलता रहे, जब जो फरमाइश हो वो प्राप्त होती रहे। तो इस प्रकार की इन चीज़ों पर कंट्रोल करना है। तो आचार्य भगवान कहते हैं इस आहार संज्ञा को आप जीतिए। धीरे धीरे जो वस्तुएं बाहर की हैं, अवक्ष हैं, संकल्प पूर्वक उनका त्याग कर दो। घर में भी अब जो अवक्ष हैं धीरे धीरे उनका भी आप त्याग कर दीजिए, और जो अपने खाने योग्य है वह चीज़ आप ग्रहण करिए। इस प्रकार की व्यवस्था होती है। भोजन भी 3 प्रकार का कहा गया है कि एक भोजन जो होता है वह सात्विक भोजन होता है, एक राजसिक होता है और एक तामसिक होता है। तामसिक भोजन तो सज्जनगण तो करते ही नहीं, जिनमें हमारी उन्मत्तता, बुद्धि, भ्रमता आदि बढ़ती है, जो खोटी चीज़ें हैं, अवक्ष चीज़ें हैं वो खाई जाती हैं, तो कहते हैं वह तामसिक भोजन कहलाता है। और राजसिक कौन कहलाता है? जिसमें अवक्ष तो नहीं रहता लेकिन राजाशाही भोजन होता है। अच्छे ऐसे गरिष्ठ इष्ट और जो व्यंजन होते हैं ऐसे व्यंजनों से युक्त। चक्रवर्ती को पता है आपको, चक्रवर्ती को ऐसे ही राजसिक भोजन दिया जाता है कि अगर चक्रवर्ती का जो लड्डू होता है और उसकी एक बूंदी भी अगर आपको खाने में आ गई तो पचा नहीं पाओगे। ऐसी एक गाय का दूध दूसरे को पिलाते हैं, ऐसे करके करके फिर उसका जो दूध होता है फिर उसका जो बनता है, ऐसा वो शाही भोजन, वो राजसिक भोजन कहलाता है। वो भी हमारी इंद्रियों की उन्मत्तता बढ़ाने में कारण हो जाता है। लेकिन सात्विक भोजन वो कहलाता है जो वृत्तिगण करते हैं, मर्यादा रहती है, जिसके माध्यम से अच्छी तरह से धर्म ध्यान होता है। प्रमाद नहीं बढ़ाता जो भोजन, इंद्रियों को उन्मत्त नहीं करता जो भोजन, वह भोजन कैसा कहलाता है? सात्विक भोजन होता है। और इस प्रकार के भोजन करने से हमारे स्वभाव भाव परिणाम भी वैसे हो जाते हैं। सात्विक भोजन करते हैं तो सात्विक परिणाम रहते हैं, राजसिक भोजन करते हैं तो राजसिक परिणाम हो जाते हैं, राजसी विलासी परिणाम हो जाते हैं। और तामसिक भोजन करते हैं
तो फिर मनुष्य अपने स्तर से बहुत नीचे गिर जाता है और वह दुर्गति आदि का पात्र हो जाता है। इसलिए आप लोगों को इसको अच्छी तरह से याद रखना। एक संज्ञा के बारे में हमने आपको बता दिया, अब आगे और 2-3 संज्ञा हैं, इनके ऊपर भी आपको प्रकाश डाला जाएगा। आज आपका समय हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? ज़्यादा हम आप लोगों के लिए कोई ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ा रहे हैं कि लोगों को पढ़े कि भैया ये कोई बड़े बड़े सिद्धांत की बातें दे रहे हैं। ये सब चीज़ें आपके जीवन में जीवनोपयोगी ही वस्तुएं आप 10 बजे के बाद अपने प्रतिष्ठान खोलने हैं। सबको अच्छे से ध्यान रखकर अपने साथियों को लेकर यहाँ पर आना है और अभिषेक पूजन 8:15 बजे तक कर कोई अपन सभी को इस स्थान पर आना है। 8:15 बजे के बाद